the syllabus of financial accounting of BCom honors first semester paper under new education policy. As you all know, 22-23 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और इसमें आपके सिलेबस में भी काफ़ी चेंज आया है. सो लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस. उसके बाद ही हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को उनकी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे. नाउ दिस पेपर एम्स टू प्रोवाइड यू बेसिक नॉलेज, मतलब आपकी जो अकाउंटिंग की जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो आपकी अच्छे से ब्रशअप होनी चाहिए इसमें. सो इसका मेन एम ये है पेपर का कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी हो. You get the skill for recording transactions and preparing financial statements. तो ये चीज़ें आपको सीखनी है. So the learning outcomes will be that number 1, जो accounting principles हैं आप उन्हें apply करना सीखेंगे. So once you are through this whole syllabus, आपको accounting statements बनाने में accounting principles की जो रोल है वो अच्छे से समझ आना चाहिए कि where do we apply which principle और उनका क्या रेलेवेंस है. देन यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डेमोन्स्ट्रेट द अकाउंटिंग प्रोसेस थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम. आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंटीग्रल पार्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. सो आपको कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर अकाउंट बनाना आना होगा. नेक्स्ट है हाउ टू मेजर बिजनेस इनकम बाय अप्लाइंग रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो बिजनेस इनकम क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं अंडर डिफरेंट सिनेरियोज. सो ये भी आपकी आउटकम रहेगी इस सिलेबस की. देन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्रीज ऑन बिजनेस इनकम. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. एंड फाइनली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे ब्रांचेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लीजेस हैं, तो उसमें किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है. सो दीज आर 6 डिफरेंट आउटकम्स. कंसिडरिंग दीज वी हैव 5 यूनिट्स. आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में 5 यूनिट्स हैं. नंबर 1 यूनिट है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन अकाउंटिंग प्रोसेस. सेकेंड आपका है बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच इज़ यूजुअली रेफर्ड एज PPE. इसे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी कहते हैं. बट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में क्या है कि आपका फोकस सिर्फ डेप्रिसिएशन पे रह जाता है. बट व्हेन वी से अकाउंटिंग फॉर PPE, तो यहाँ पे आपकी परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन और साथ की उसकी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आ जाते हैं. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. थर्ड यूनिट इज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप और NPOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स एंड लीजेस एंड फाइनली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. नाउ द डिटेल्स आर in the theoretical framework and accounting process. This unit is subdivided into 2 subunits. Part A is conceptual framework and part 2 is accounting process. Now in this we have 4 topics. One is accounting as an information system, its users and their needs. Then an overview of artificial intelligence, like computerized systems आ चुके हैं आपके, अकाउंटिंग भी अब कंप्यूटर्स पे आप कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को संभाल सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं कि कैसे आप अकाउंटिंग वर्क करेंगे एंड हाउ टू डू द एनालिसिस. सो दिस इज़ फर्स्ट यूनिट. सेकेंड आपका हो गया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों दैट इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल. लाइक ये टाइमली होनी चाहिए, इट शुड बी एडिक्वेट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस. सो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स. Then functions, advantages and limitations of accounting, branches of accounting, basis of accounting that is cash, accrual and hybrid, capital and revenue expenditures, events occurring after balance sheet along with standard 4, extraordinary items, prior period items, accounting estimates, accounting policies, concept of fair value, then meaning, recognition and disclosure of provisions, contingent liabilities and contingent assets, accounting standard 29. सो बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अकाउंटिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते थे, बट वो कॉन्सेप्ट होता क्या है एंड हाउ डू वी अकाउंट फॉर द सेम. इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं दैट वी विल बी स्टडिंग. यहाँ पे आप वो पढ़ोगे. देन यू हैव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. आपने 11th क्लास में भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टडी किए होंगे. दीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं आपके एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट,
गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, रेवेन्यू एट्सेट्रा. सो ये सारे आप करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी स्टडिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions अंडर IND AS 1. Then you have another topic that is accounting standards, which includes Indian accounting standards which are called IND AS. इसके अलावा आप IFRS के बारे में पढ़ोगे. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है, किन एंटिटीज़ पे ये एप्लीकेबल हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, वाई इज़ देयर अ नीड और स्कोप ऑफ दिस. तो ये सारा आपको करना है. Now second part of unit 1 is accounting process. In 11th standard you have studied accounting process, that you are having journal, that is entry making, then you have ledgers and summarization of this ledger in form of trial balance. फिर आप बनाते हो financial statements, that is income statement होती है, trading and P&L account and balance sheet. Then you have analysis and interpretation and you have communication of information. So the whole accounting process एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, of course along with GST. यहाँ फोकस आप ध्यान रखो, फोकस रहेगा कि GST आपको हर ट्रांजैक्शन में रखना है. किसी भी तरह की आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो GST का ध्यान आपको रखना है, बिकॉज GST इज़ नाउ एप्लीकेबल. काफ़ी टाइम से ये एप्लीकेबल है, तो इसकी अकाउंटिंग शुड बी नोन टू यू. Now second unit is business income accounting for PPE and valuation of inventory. So इसको आपको 4 पार्ट्स में बांटा है. नंबर 1 क्या हो गया आपका बिजनेस इनकम. तो इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, रेवेन्यू किसे कहते हैं, बिजनेस इनकम किसे कहते हैं, एंड हाउ डू वी मेजर बिजनेस इनकम, व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग बिजनेस इनकम, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड आपका हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IND AS. देन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया. इसमें आपको बोरोइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट एट्सेट्रा भी एडजस्ट करनी है. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स. देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डिफरेंट मेथड्स अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यूनिट 3 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जैसे मैंने पहले बताया था, हम 2 स्टेटमेंट बनाएंगे 2 एंटिटीज़ की. कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो ओनली दीज 2. देन यू हैव अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हो गया, एंड अकाउंटिंग फॉर लीज. लीज में आप अपने स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना, बिकॉज इसमें चेंज आया है रिसेंटली. डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में वी विल एक्सक्लूड मार्कअप अकाउंट्स. इनलैंड ब्रांचेज में वी विल बी स्टडिंग ओनली डिपेंडेंट ब्रांचेज अंडर 2 मेथड्स, डेटर सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. सिर्फ ये 2 मेथड करने हैं, बाकी के मेथड्स हमारे कोर्स में नहीं है. Then you have computerized accounting system, creating a company, configuring a company, creating stock ledgers, items, voucher entry, generating reports, etc. ठीक है, तो ये सारा आपका इसमें computerized system में आएगा. Then you have some points that you should remember. Number 1 is that your accounting standards. You have to study all relevant standards, and if there is any revision, then same must be taken care of. ध्यान रखना है. GST का आपको ध्यान रखना है. कोई भी एंट्री करो परचेज सेल की, तो GST की रिकॉर्डिंग आपको आनी चाहिए. देन प्रैक्टिकल कुछ पार्ट है, लाइक फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड करके यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें वो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पहले फीचर्स में पढ़ी हैं वो इसमें हैं कि नहीं है. देन यू कैन कलेक्ट बैलेंस शीट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड यू कैन चेक कि हाउ दीज वर प्रिपेयर्ड. You can check accounting policies and revenue recognition policies by collecting data from small businesses. आप इनका डाटा कलेक्ट करके उनके फाइनल स्टेटमेंट्स भी बना सकते हो. देन यू कैन यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स फॉर मेकिंग सेम स्टेटमेंट्स. आप कंपेयर कर सकते हो. ठीक है. देन अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेज है. यू कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम योर ओन कॉलेज और आप उससे रिसिप्शन, पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी ट्राई कर सकते हो. नाउ द रेफरेंस बुक्स आर सो मैनी गिवन इन द डिटेल्ड सिलेबस, बट आप बाय करेंगे जो भी अपडेटेड बुक्स हैं, बिकॉज सिलेबस में चेंज आया है. मैनी न्यू थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड. कुछ इसमें से डिलीट भी हुआ है. सो आपको नया जो एडिशन है वो लेना है. सो अभी प्रेजेंटली तो वी हैव बुक बाय तुलसियन सर, JR मोंगा सर एंड भूपिंदर जी विच आर अवेलेबल. उसके अलावा और भी बुक्स अब धीरे धीरे आपके नए एडिशंस आएंगे, तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कि गुड बुक और बैड बुक. सारी बुक्स अच्छी हैं, सब में अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, बट हर राइटर की एक अप्रोच होती है टू एक्सप्लेन थिंग्स. तो जिसके साथ आपकी
ट्यूनिंग सेट होती है जिसके साथ आप जेल कर पाते हो, जिसकी राइटिंग आपको समझ में आती है, आप वो बुक ले लो। तो बेटर होगा आप अपनी लाइब्रेरीज़ में जाएं और यू हैव द रीडिंग ऑफ द बुक्स। सो जो आपको ज़्यादा समझ में आती है, यू कैन बाय दैट बुक। देन यू हैव सम मोर बुक्स। फर्दर मोर आप ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग के बच्चों को ICAI पता होना चाहिए। ओके, आप उनकी वेबसाइट पे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाउनलोड कर सकते हो एंड देन यू कैन रीड दीज इन डेप्थ। आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। इनका आगे लर्निंग मटेरियल भी अवेलेबल है, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी उनकी वेबसाइट पे हैं, आप उनको देख सकते हो। नाउ इन असेसमेंट यू हैव टू थिंग्स हियर। वन इज़ क्रेडिट आवर्स, बिकॉज आपको जो कोर्स कंप्लीट करना है उसमें आपके क्रेडिट आवर्स काउंट होते हैं। सेकेंड है आपका एग्जामिनेशन पेपर। सो क्रेडिट आवर्स 4 हैं इसके। यू विल गेट 2 आवर्स फॉर लेक्चर, 2 क्रेडिट आवर्स बाकी की जो बचे उसमें 1 आवर इज़ फॉर प्रैक्टिकल। यू हैव 2 आवर्स प्रैक्टिकल पीरियड, बट उसमें क्रेडिट 1 होता है। 1 इज़ फॉर ट्यूटोरियल्स। देन यू हैव द असेसमेंट। आपका टोटल जो पेपर है इट हैज़ अ वेटेज ऑफ 100 मार्क्स, बट 100 मार्क्स का पेपर नहीं आता। अभी आप 11th-12th में भी देख रहे हो, यू हैव इंटरनल असेसमेंट। सो यहाँ भी इंटरनल असेसमेंट का कंपोनेंट है। सेकेंडली यू हैव प्रैक्टिकल लैब ऑल्सो, जिसमें आप कंप्यूटराइज सिस्टम पढ़ेंगे तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा। सो आउट ऑफ 100 जो यूनिट 5 आप स्टडी करेंगे विच इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यू विल हैव अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ 20 मार्क्स विद एक्सटर्नल। तो कोई एक्सटर्नल प्रोफेसर आएंगे, उनके दे विल बी असेसिंग यू, आपका एग्ज़ाम उनके साथ होगा। बाकी जो आपके 80 मार्क्स हैं वो यूनिट 1 to 4 के लिए हैं। आउट ऑफ दिस यू हैव 25 मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट, जो आपकी बेस्ड है अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स पे, और आपका पेपर बच गया 55 मार्क्स का। सो जो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इट विल बी हैविंग मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 55 एंड टाइम ड्यूरेशन जो अलॉटेड होगी इट विल बी 2.5 आवर। नॉर्मली आपके पेपर्स जो हैं वो 3 आवर्स के होते हैं, बट अकाउंट्स का पेपर याद रखना इट इज़ 2.5 आवर्स। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है कि आपका पेपर 2.5 आवर्स में फिनिश हो जाए। अब पेपर का पैटर्न जो है वो समझ लो। यू हैव अ एग्ज़ाम ऑफ 55 मार्क्स, ये मैंने अभी बताया ना 100 मार्क्स है। 100 में से यूनिट 5 का 20 का आपका प्रैक्टिकल हो गया, 80 आपका थियोरी है। 80 में से आपका 25 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है, तो आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है उसके मार्क्स 55 हैं। सो यू विल बी हैविंग 5 क्वेश्चंस ऑफ 11 मार्क्स। तो इनकी वेटेज क्या होगी? यू हैव 4 यूनिट्स हियर, 5th वाला तो आपका लैब में कवर होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट 3 यूनिट्स यू विल बी हैविंग 1 फुल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट वाले यूनिट में बिकॉज यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपके 2 क्वेश्चन होंगे उसमें, इन ऑल 22 मार्क्स की। बट प्लीज़ रिमेंबर इफ़ यू आर हैविंग 2 क्वेश्चन सपोज इसमें से, तो ये मत सोचना कि किसी 2 में से आ जाएंगे, आई विल लीव 1। योर क्वेश्चन पेपर विल बी फ्रेम्ड इन सच ए मैनर दैट यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक। आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। सिमिलरली आप ये सोचो जी सोल प्रोप्राइटरशिप है और NPO है, तो एक ही तो क्वेश्चन आना है, मैं एक कर लेता हूँ, मेरी चॉइस में आ जाएगा। चॉइस इज़ डेफिनेटली देयर, बट चॉइस विल बी इन फॉर्म ऑफ A पार्ट, B पार्ट, इन सच ए मैनर कि सारे पार्ट्स कवर हों। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। So this is how your question paper will be set. Then your practical exam जो आपका 20 marks का होना है उसमें भी there is complete bifurcation given. Like you have 1 mark for machine handling, 3 marks for creating a company, accounts with inventory, GST enabling and configuration of the company, 4 marks for creating of groups and ledgers, 9 marks are there for voucher entries, and in all you will be having 15 entries including compound entries, GST, trade discount, etc. So आपकी complex जो transactions है they will be a part of your paper. So simple question मत समझना. Okay, then you have generation of reports. Now you will be finding in practical work that when you do the accounting work on some software, the moment you pass journal entries, the moment you have recorded the things, your work is almost over. After doing the entries, which we call here voucher entry, your work is done. Now you can generate any report just by the click of a button. You may get a day book, GST report, P&L account, balance sheet, cash book, any report you say, you can just click a button. There is a button for each. So आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं. दैट इज़ वाई वी डोंट से मेकिंग ऑफ रिपोर्ट्स.
यू जनरेट इट, आपका काम बहुत आसान हो जाता है इसमें. ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ योर वर्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल गो. आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आई होप आपको जो कोर्स कंटेंट है वो क्लियर है. फोकस याद रखना, जीएसटी आना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए एंड देयर एप्लीकेशन ऑल्सो, एंड फोकस विल बी ऑन एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस. सो इवन इफ यू हैव